बिहार में बुलडोज़र की बहार है और बिहार में बुलडोज़र से घर तोड़ने को लेकर जो है एक ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त हम जो है मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बांका गांव में हैं और यहाँ जो है एक दिन पहले बुलडोज़र चला है और 2 घर पे जो है कार्रवाई हुई है। ये पीछे आप मकान देख सकते हैं, एक मकान इधर है और एक मकान ये सामने है। ये जो मकान है ये पूर्व जिला परिषद रेहाना खातून का मकान है और इधर जो घर है वो शरीफुल शाह का घर है। ये 2 लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है। ये जो ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन है और ये लोग जो है यहाँ पर लगभग 80 वर्ष से रहते हुए आ रहे थे, लेकिन एक दिन पहले जो है यहाँ पे इसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है और ठीक 24 घंटे बाद जो है बुलडोज़र लाके ये दोनों घर को तोड़ दिया जाता है। ये सरकारी ज़मीन है जहाँ तक लोगों ने बताया और जो 2 लोगों पे कार्रवाई हुई है उनका कहना है कि लगभग हम 80 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि घर के जो सदस्य हैं वो इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बुलडोज़र से जो है अब घर तोड़ने का जो है काम जारी है और जगह जगह पर जो है जो भी अतिक्रमण है उसको लेकर जो है बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। ये 2 लोग हैं जिनके घर पर बुलडोज़र चला है। इस पार दिखाइए, इधर ये आप देख सकते हैं ये शरीफुल शाह का घर है और इस तरफ दिखाइए ये जो है पूर्व जिला परिषद रेहाना खातून का घर है और ये 2 लोगों के घर पे जो है परसों यानी कि नोटिस चिपकाया गया और ठीक कल 24 घंटे के बाद जो है प्रशासन आती है बुलडोज़र लेकर और घर को तोड़कर चली जाती है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक जो है सरकारी ज़मीन है, लेकिन हम पर ही क्यों कार्रवाई की गई है। पीछे जो है नदी है, पीछे भी सरकार की ज़मीन है और यहाँ पर ये रास्ते की मांग कर रहे थे कि यहाँ से जो है एक रास्ता होना चाहिए जो नदी की तरफ जाना चाहिए। हालांकि नदी की तरफ जाने का दूसरा भी रास्ता है उस तरफ से। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला है और कैसे और क्यों ये कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? ये हमारी नाम तो रेहाना खातून है। अच्छा, आपके घर पे कार्रवाई हुई है अतिक्रमण 2 आदमी पे हुआ है। हाँ। शरीफुल शाह पे और हम पे हुआ है। अच्छा। जबकि जो है पीछे एक नाला है, नाला के आगे जो है बसवाड़ी है, बसवाड़ी के आगे यहाँ से लेकर के 0 मील तक किसी का घर नहीं है। अच्छा। बिल्कुल खेत है। अच्छा। और रास्ता की बात है तो रास्ता आगे से भी है और जो है से पीछे जो है बहुत आदमी का यहाँ से 0 मील तक की आबादी में खेत है। तो यानी कि जो है यहाँ जो है 60-70 साल से भी घर बना हुआ है। फिर जो है घर को तोड़ करके जो है पर्सनल जो है से एक आदमी को दिया जाए, एक आदमी के लिए जो है मेरा घर को किना से तोड़ा जाए। यहाँ बीघों का बीघा जो है खेत है, किसी का घर नहीं है। अच्छा, जो आदमी पीछे जो है नदी है, बसवारी है, कोई घर बन रहा नहीं, कोई घर नहीं है। हाँ। और जो हमको किना से तंग कर रहा है रास्ता के लिए एप्लीकेशन देता है उसका घर गांव में। अच्छा। अभी किसने कहा है कि इधर रास्ता चाहिए? किसने? आशफाक आवेदन करता है। आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के, वहाँ का आप कैमरा ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं कि यहाँ किसी का घर है तो हम रास्ता रोके हुए हैं। उसके आगे तो किसी का घर ही नहीं है, बस बाड़ी है, सब है। मेरे घर के पीछे किसी का घर ही नहीं है। अच्छा। और वो खामखा का जो है से अपना जो है हम लोग को परेशान किया जाए। कल ये जो जमीन आपने लिया था ये कब लिया था और कैसे आपने क्या खरीदा? जो है ससुर सास, उसके बाद हम लोग रह रहे हैं। तो कोई केवाला वाला है या यहाँ सरकारी जमीन है ये की जमीन का जो है किसके? कहाँ तक सरकारी जमीन? यहाँ से लेकर के तो लगे थे सिंहासो बहन गामा तक ये नदी गया हुआ है। नदी को भर भर करके सब घर बनाए, हम ही नहीं सबों ने घर बनाया हुआ है। अच्छा। एक हम ही नहीं है। तो आप मानते हैं कि ये सरकारी जमीन? हाँ, हम मानते हैं कि ये सरकारी जमीन है। और पिछले 60-70 सालों से आप? हाँ, हमारा सास ससुर सब इस पर जो है सबका रह चुका है, आती है आज से ही नहीं है भरा हुआ। अच्छा। सीओ का कहना है कि 7 महीने पहले भी आपको नोटिस दिया? 7 महीना पहले आया, उसके बाद हम मिले, उसके बाद हम लोग को तसल्ली दिया कि ठीक है होगा तो सबों का होगा, आप इत्मीनान रहिए। उसके बाद जो है से 2 तारीख को जो है से फिर नोटिस भेज दिए। 1 तारीख को भेजें, फिर 2 तारीख को जो है हम फिर जो है से SDO साहब से हम मिलने गए। वहाँ गए तो बोले कहा कि से ठीक है हमने बात कर लिए हैं, से जो है से नहीं होगा, से आप जाइए। यानी कि उस वक्त नोटिस लगा तो हम तो घर पे थे ही नहीं। फिर 3 तारीख को जो आया, जबकि सबके दीवार पर चिपकाया गया, तो उस वक्त हम लोग जो है से वहाँ थे SDO साहब के यहाँ। मतलब कहना था कि यहाँ से रास्ता चाहिए नदी पे जाने के लिए बसवारी। हाँ, तो एक वही ना है, मान ली कि बीघा का बीघा खेत है, सबको आप दीजिए ना, आगे से रास्ता है तो उससे संतुष्टि नहीं है। आप लोग को घर तोड़ना है, ये राजनीति के तहत घर तोड़ना है,
सबका 2 ही आदमी का घर तोड़ना। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, काहे कि इससे सीओ साहब जो है हम लोग पर जो है से खामखा का केस करना चाहिए हम लोग को कि इतना जो है सबको बर्बाद कर दिया है, जो 10 लाख का सामान को आज जो है से वही अगला मुहरा होकर के किना से दे दिया। हम लोग से तो जो है घर ही में है, हम लोग कुछ नहीं किया। यहाँ देख के भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे जो है जंगली है, यहाँ से रास्ते की मांग की जा रही थी और उसी रास्ते को लेकर जो है इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। दूसरा घर जिस पे कार्रवाई हुई है उस तरफ आप देख सकते हैं, ये इसी का घर था। इससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब शाह नाम है हमारा। अच्छा, पापा का क्या नाम है? मोहम्मद शरीफुल शाह नाम। क्यों तोड़ा गया आप लोगों के घर को? इसीलिए तोड़ा गया कि हम लोग जाति गरीब है, फकीर लोग हैं और इसमें दुश्मनी टाइप का लग के इंशाल्लाह मेरे को उजारना चाहे, इसलिए उजार दिया हम लोग को। बाकी यहाँ पे 80 साल से हमारे दादा हबीब शाह रहे हैं, उसके बाद मेरे अब्बू रहे हैं। यहाँ पे सब लोग इसी जगह से गुजरते चले गए हैं और ये जो है तोड़ा गया है। जो कुछ दिन पहले नोटिस आया था उसके बाद ख़त्म हो गया था। कितना दिन पहले नोटिस आया? वही 7 महीना पहले आया था एक नोटिस आया था। नोटिस में आया था कि मतलब ये इधर का रास्ता है कि मतलब रास्ता रुके हुए हो, मतलब कुछ केस क्यों हुआ था। मतलब यहाँ से रास्ता है वो बताया गया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बताया जा रहा था कि रास्ता है ना? रास्ता, बाकी यहाँ पे रास्ता नहीं है। यहाँ पे मतलब राजनीति के तहत तोड़ा गया। बाकी ये घर है, दोनों सटा हुआ घर था, कोई रास्ता वास्ता नहीं था। यहाँ पीछे नदी है और उसके उस तरफ बांस है, उस तरफ गाछी है, पूरा खेत है। यहाँ से लेकर कोई घर वर नहीं, घर नहीं, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये जो है सीओ साहब जो ये काम करवाया है, मतलब जो ये काम तोड़वाने का काम करवाया है, ये पैसे घुसखोरी के चक्कर में ये काम करवाया, क्योंकि हम लोग का तो पैसा नहीं है जो हम लोग ये सब लड़ सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, नोटिस कब चिपकाया गया आपके घर? ये नोटिस देखिए खुदा खास्ता हम लोग परसों जो है हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग कहीं डॉक्टर कहीं गए हुए थे और दोपहर में कोई घर पे था ही नहीं और 12 बजे दिन में जो है चिपका दिया, 12-1 बजे के अंदर में चिपका दिया। तो हम लोग को शाम में आए किए हैं, तो शाम में हम लोग को आए तो ये नोटिस देखिए घर तोड़ने का नोटिस आ गया कल। उससे पहले हमको कोई नोटिस मिलवे नहीं किया, हमारे पास कोई नोटिस मिलता तभी तो हमको समझ, हमको कोई नोटिस मिलवे नहीं किया इससे पहले। मगर ये हैंड टू हैंड तत्काल में नोटिस दिया, उसके बयान हो गई है तोड़ने का कोशिश कर दिया। आपका घर किस तरह का घर है? कोई सरकारी सहायता? ये घर जो है हमको सरकारी घर मिला हुआ है, 2 घर बना हुआ था हमारा, 2 रूम बना हुआ था, इसमें 4 भाई हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे झुपड़ी का जो मड़िया वाला घर भी बना हुआ था, उसमें हम लोग गुजारा करते थे। हम लोग छोटी जाति से फकीर आते हैं हम लोग गाँव, यही से हम लोग का जो है पूरी ज़िंदगी से मेहनत इसी के अंदर हम लोग लगाए हुए हैं। मगर ये सरकार मुझे घर दिया हुआ, मगर सरकार तो घर देता है मगर गरीब को उजारने के लिए नहीं देता। बाकी यहाँ तो पैसे के नशे में गरीब का घर भी तोड़ देते, सरकारी घर को तोड़ दिया गया। तो अब आप लोगों को दिक्कत होगी? अभी मुझे को दिक्कत है कि पूरा सामान सब जो टूट के एक अंदर में रह गया, क्योंकि इतना कम समय में टाइम दिया और ये मुझे नोटिस भी अगला बार नहीं मिला। चिपकाया तो आप लोग घर पे नहीं? नहीं, घर पे नहीं थे हम लोग, शाम में हम लोग आए। तो जब शाम में आए तो आपको आपने देखा होगा घर हमारा टूट गया। जब टूट रहा था उस वक्त आप थे यहाँ पे? जब टूट रहा था उस टाइम थे, जब नोटिस चिपकाया जिस दिन आगे उस दिन हम लोग शाम में आए। यहाँ कोई नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है बहुत सारा। हाँ। आप ही 2 लोगों पे एक मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ये हुआ है सरकारी बनघामा से लेके यहाँ सिंहासू तक सरकारी प्रॉपर्टी है। बीच से नदी गया हुआ है, ये भराट है इस जगह पे। ये मंदिर बना हुआ ये भी सरकारी जगह, ये जो बिल्डिंग बना हुआ है सामने में वो भी सरकारी प्रॉपर्टी में। यहाँ से सब 20,000 की बस्ती बसी हुई है सरकारी प्रॉपर्टी में, मगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। और पीछे जो है पूरी बिस्पिट्टी गाछी सब है, इधर तो मतलब बीच से नदी था तो उस तरफ गाछी होता और ये भराट होता, तो भराट है ये, तो ये भराट पे घर बनते हुए चला गया, बीच से रास्ता है, तो ये सरकारी जगह से रास्ता बना हुआ है। मगर ये दुश्मनी से हमारा घर के ऊपर लग के कि तोड़ दिया गया, क्योंकि ये गरीब ये लोग कहाँ जाएगा। यदि कमरा में होते तो पूरे के सरकारी पूरा भी होना चाहिए ना। ये 2 लोग के ऊपर क्यों हुआ गया? ये तो दबाव बना के तोड़ा गया, मजलूम समझ के, गरीब समझ के कि ये लोग कहाँ भटकेगा, इसको तोड़ दिया जाए, वही हिसाब से तोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये पीड़ित परिवार हैं जिनके घर पे जो है कल बुलडोज़र चलाया गया और बुलडोज़र चलाने के बाद जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग 80 सालों से 100 सालों से रह रहे हैं, अचानक उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए, उनके आशियाने को उजाड़ दिया जाए, तो भला वो लोग फिर कहाँ रहेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, महिलाएं कहाँ रहेंगे? तो ये भी सोचने का विषय है और ये सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को, कि बुलडोज़र जब कोई सालों से रह रहा है, घर बना लिया है, आप समझ सकते हैं कि इनको जो घर था वो सरकार की सहायता से ही इन लोगों ने घर बनाया था। आप समझ सकते हैं पक्का मकान था, उसको जो है तोड़ दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर सरकार फिर इसके बाद क्या निर्णय लेती है? अगर किसी के घर को, किसी के आशियाने को तोड़ दिया जाता है तो वो लोग कहाँ रहेंगे? ये सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।